हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आ गई हूँ आपके सामने। यस, पैसिव का लास्ट पार्ट लेके। यस, हम इंग्लिश को कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स, क्योंकि हमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर हम बोलते हैं कि जरूरी है, जरूरी भी है, लेकिन हमें पता नहीं चलना चाहिए कि ग्रामर कब आई और कब चली गई। जैसे हिंदी में हो गया हमारे साथ, हमारी मदर टंग लैंग्वेज में हो गया है, तो कब हमने उनके ग्रामर के पार्ट सीखे, कब नहीं सीखे, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें बोलनी आ गई। तो ऐसे ही अगर इंग्लिश आ जाती है तो दैट इज गुड, साउंड्स गुड। सुनकर भी क्या लगता है? अच्छा लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? साउंड्स गुड। और सुनकर बुरा लगता है तो क्या बोल देंगे हम? साउंड्स बैड। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा पैसिव का लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? लास्ट पार्ट। तो ये पैसिव का लास्ट पार्ट है जिसमें हमने वन बाय वन सभी क्लियर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं आपको, कहाँ पर कैसे क्या 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 कैसे किस तरह से यूज किया जाता है। एक्टिव को भी साथ में रखने, एक्टिव को भी साथ में रख के और पैसिव दोनों को साथ में रख के मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आज हम चल रहे हैं हमारे फाइनल पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं आज पैसिव के। तो आज हम क्या यूज करेंगे? जैसे हमने विल के बाद अपनी क्लास की थी कैन और शुड, तो यहाँ पर हम दोनों ही यूज करेंगे, कैन का भी यूज करेंगे और शुड का भी यूज करेंगे। दोनों को हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। यस, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम किया जा सकता है, ये काम होना चाहिए और ये काम किया जा सकता है। इस लड़के को फॉरेन भेजा जा सकता है, इस लड़के को अब्रोड भेजा जा सकता है, अब्रोड भेजा जा सकता है, फॉरेन भेजा जा, ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, इसके लिए ट्राई किया जा सकता है, मैं इसके लिए ट्राई कर सकता हूं, ये इसके लिए ट्राई किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज कर लिया है? पैसिव यूज कर लिया है कि इसको ट्राई किया जा सकता है। यस, इसको ओवरनाइट ठीक किया जा सकता है, इसको रिपेयर किया जा सकता है, किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं अपनी पावर की बात कर रहे हैं, और पावर की बात हम किससे करते हैं? कैन से करते हैं। तो यहाँ पर हम कैन को ले आए हैं। किसको ले आए हैं? कैन को। दिस कैन बी, एक्शन में क्या लगा देनी है हमने? थर्ड फॉर्म। क्या लगा देनी है? थर्ड फॉर्म। एक तो मैंने कहा मैं ये ठीक कर सकता हूँ, और दूसरा मैंने कहा कि इसे ठीक किया जा सकता है। एक तो मैंने कहा मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तो वो क्या था? एक्टिव था। क्या है ये? एक्टिव। क्या है? फिर से बोल दो, एक्टिव। एक्टिव। तो यहाँ पर क्या है हमारा? ये एक्टिव है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। आई कैन रिपेयर दिस। और मैंने कहा इसे ठीक किया जा सकता है। दिस कैन बी रिपेयर्ड। क्या लगा दिया मैंने? थर्ड फॉर्म यहाँ पर डाल दी है। दिस कैन बी रिपेयर्ड। तो यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेशन लिख देते हैं कैन की। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पैसिव क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बस इसको ध्यान से सुनते चलना है और साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है। यस, दिस कैन बी रिपेयर्ड। इसको प्रिंट किया जा सकता है। दिस कैन बी प्रिंटेड। इसको लिखा जा सकता है। दिस कैन बी रिटन। लेटर भेजा जा सकता है। लेटर कैन बी सेंट। इसमें मैं करूंगा और उसमें किया जा सकता है। आपको जेल भेजा जा सकता है। यू विल बी सेंट इन जेल। यू विल बी सेंट इन जेल। थर्ड फॉर्म हमने यूज की है। आपको यहाँ पर रखा जा सकता है। यू विल बी केप्ट हेयर। जा सकता है। यू कैन बी केप्ट हेयर। आपको रखा जाएगा और यहाँ पर रखा जा सकता है। तो विल तो हमने फ्यूचर के लिए लगाना है और कैन हमने पावर के। आपको यहाँ पर रखा जा सकता है। यू कैन बी केप्ट हेयर। फिर से हम बोलेंगे यू कैन बी केप्ट हेयर। चलो, इस पर डिस्कशन किया जा सकता है, इस मुद्दे पर डिस्कशन किया जा सकता है। दिस टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड। दिस टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड। आपका फोन ठीक किया जा सकता है। योर फोन कैन बी रिपेयर्ड। यस, तो ये क्या था हमारा
पैसिव था कि ये काम किया जा सकता है और ये काम किया जाना चाहिए। दिस वर्क या दिस वर्क शुड बी डन। थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है, दिस वर्क शुड बी डन, इट शुड बी डन, कि ये काम किया जाना चाहिए। आपको सजा दी जानी चाहिए, यू शुड बी पनिश्ड। फिर से बोलेंगे हम, यू शुड बी पनिश्ड। यहाँ पर हमने कैन और शुड दोनों को ले लिया है। यहाँ पर मैं एक्टिव में भी लिख देती हूँ कि शुड का हमने कैसे कैसे यूज किया था। यू शुड एक्शन, कि आपको ये काम करना चाहिए, और यू शुड नॉट एक्शन, कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? यू शुड एक्शन, यू शुड नॉट एक्शन, और ये काम किया जाना चाहिए। यस, दिस इज एडवाइस। एडवाइस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वन एंड ओनली शुड। और एडवाइस सिर्फ हमारे इंडिया में ही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अदरवाइज आप किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाइए, पहले तो आपसे कहेंगे हमारी फीस रखिए और फिर हम आपको सलाह देंगे, और सलाह भी कुछ नहीं देते, सिर्फ वो आपको सुनते हैं। यस, तो यहाँ पर ये क्या है? एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आपने एडवाइस का बखूबी से अच्छे से यूज करना है। और चलो हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है, ये लेटर लिखा जाना चाहिए, दिस लेटर शुड बी रिटर्न, दिस लेटर शुड बी रिटर्न। उसको अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए, ही शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट, ही शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट। उसको लेटर भेजा जाना चाहिए, ही शुड बी सेंट लेटर, ही शुड बी सेंट लेटर। तो ये क्या है? हमने शुड का यूज यहाँ पर किया है। चलो हम कैन और शुड दोनों को यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा शुड बी यस डन हेयर, या शुड बी इसको हम लगवाने को हम बोलेंगे अरेंज्ड हेयर। सीसीटीवी कैमरा शुड बी अरेंज्ड हेयर। यस, कई बार क्या होता है दिमाग से फिसल जाता है, लेकिन तुरंत याद आ गया, सीसीटीवी कैमरा शुड बी अरेंज्ड हेयर। यस, उस पर निगरानी रखनी चाहिए, ही शुड बी केप्ट एन आई, निगरानी आंखों के मतलब नजर रखना ताकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ही शुड बी केप्ट एन आई, उस पर निगरानी रखनी जानी चाहिए। यस, उस पर निगरानी रखी जा सकती है, ही कैन बी केप्ट एन आई। सीसीटीवी कैमरा लगवाए जा सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा कैन बी अरेंज्ड। यस, अरेंज किए जा सकते हैं, अरेंज लगवाए जा सकते हैं, अरेंज किए जा सकते हैं। हाँ, इमीडिएटली डिसीजन लिया जा सकता है, डिसीजन कैन बी टेकन इमीडिएटली। फिर से हम बोल देंगे, डिसीजन कैन बी टेकन इमीडिएटली, डिसीजन तुरंत लेना चाहिए, डिसीजन शुड बी टेकन इमीडिएटली। फिर से हम बोलेंगे, डिसीजन शुड बी टेकन इमीडिएटली। यस, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी टॉट। फिर से बोल देंगे, स्टूडेंट शुड बी टॉट, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, स्टूडेंट्स कैन बी टॉट। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? कैन और शुड दोनों की अलग अलग मीनिंग बताई है, अलग अलग यूजेस बता दिए हैं। चलो हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं की। यस, ये बुक जरूर पढ़ी जा सकती है, दिस बुक कैन बी यस दिस बुक कैन बी रेड। क्या बोलेंगे हम? दिस बुक कैन बी रेड, ये बुक पढ़ी जानी चाहिए, दिस बुक शुड बी रेड। फिर से बोल दीजिए, दिस बुक शुड बी रेड। यस, सर्दी हो चुकी है, दरवाजे बंद रखे जाने चाहिए। यस, डोर शुड बी क्लोज्ड। फिर से बोलेंगे, डोर शुड बी क्लोज्ड, दरवाजों को बंद किया जा सकता है, डोर्स कैन बी क्लोज्ड। फिर से बोलेंगे हम, डोर कैन बी क्लोज्ड। तो दिस इज पैसिव। तो हायर आई हैव रिटन बोथ एक्टिव एंड पैसिव। तो पैसिव भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर और एक्टिव भी लिख दिया है। ये क्या है हमारा? पैसिव। यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, ये पैसिव है और ये एक्टिव है, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया है। तो आपने क्या करनी है? ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. So keep doing practice with Preeti Kaushik.
So thanks for watching my videos, and if you have any question, any doubt, then give in comment box. I will reply definitely. So thank you.